आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2024 जो घोषित हुआ है 8 फरवरी को। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये जो बजट 2024 जो घोषित हुआ है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इस बजट 2024 के अंदर जो राजस्थान का बजट है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। 25 ऐसी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी जो घोषणाएं हैं वो हुई हैं। आज हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। तो पेंशन के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन थी या अन्य जो पेंशन थी, उस पेंशन के अंदर भजनलाल सरकार ने बढ़ोतरी की है। कितने की बढ़ोतरी की है हम आगे बताएंगे आपको। फ्री गैस कनेक्शन के बारे में भी घोषणा की गई है। 5 साल जो फ्री राशन दिया जा रहा है उसके बारे में भी घोषणा की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण जो घोषणा है वो है 300 यूनिट बिजली फ्री। तो किस प्रकार से आपको बिजली फ्री मिलेगी इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की जो 25 बड़ी घोषणाएं हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल से विस्तृत बताया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आप बने रहें। इसमें इसका जो फोकस है इस बजट के अंदर युवा, बेरोजगार, किसान, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट की घोषणा की गई है। पशुपालकों के लिए भी 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण है जो इस बजट के अंदर घोषित किया गया है। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि और कौन कौन सी सरकार ने यहाँ पर जो घोषणाएं हैं वो की हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा घरों में सोलर प्लांट का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना 22 जनवरी 2024 को जो घोषित की गई थी उसके तहत 5 लाख से ज़्यादा घरों के अंदर सोलर प्लांट का स्थापित किया जाएगा। सोलर प्लांट क्या है कि इससे आपको आवेदन करना होगा और निःशुल्क आपको जो आपकी छत के ऊपर है वो प्लांट लगाया जाएगा। उससे आपको घर पे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अगला देखते हैं, स्टेट रोड फंड में 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो स्टेट रोड फंड है यानी कि जो रोड हैं उनके डेवलपमेंट के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला हम देखते हैं कि जयपुर मेट्रो लाइन का विस्तार होगा। 25 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जो जल है, जल ही जीवन है, इसके तहत यानी कि प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है उसी को ध्यान में रखते हुए 25 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने की यहाँ पर इस बजट के अंदर घोषणा की गई है। अब हम आगे देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज है पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हाँ तो दोस्तों, ये जो पीएम किसान सम्मान निधि जहाँ पर 6,000 रुपये मिल रहे थे, अब भजनलाल सरकार ने इसने 2,000 रुपये की और बढ़ोतरी की है और इस योजना के अंदर अब आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। आइए हम आगे और देखते हैं बजट में कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। अब ये जो प्रदेश का जो बजट है इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी, यानी कि किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगला है एग्री इंस्टा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गेहूं पर MSPC अलग 125 रुपये का बोनस दिया जाएगा। जब गेहूं बेचेंगे तो उस पर 125 रुपये का बोनस दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है कि जो गोपालक हैं उनको बिना किसी ब्याज के 1 लाख तक का मुफ्त ऋण दिया जाएगा किसानों को। और राजस्थान में युवाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है कि आने वाले साल के अंदर लगभग 70,000 जो नई भर्तियां हैं उनकी घोषणा की गई है। तो जो युवा बेरोजगार हैं वो साथ ही इसके अंदर जुट जाएं। अगली जो घोषणा भजनलाल सरकार ने की है, कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए 1,000 की सहायता राशि दी जाएगी। जो कक्षा 9 से 12 की जो छात्राएं हैं उनको प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। डेयरी उद्योग है, डेयरी उद्योग के लिए 1 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चों के जन्म पर 6500 की 2 किस्तों में राशि दी जाएगी। यानी कि पहले 5,000 रुपये मिलते थे, इसमें 1,500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6500 रुपये 2 किस्तों के अंदर ये जो राशि है वो दी जाएगी। गरीब परिवार और मध्यम वर्ग जो परिवार हैं जिनका पालन पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है, उन बच्चों को KG से लेकर PG तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। ये जो भजनलाल सरकार है, इस भजनलाल सरकार ने
इस बजट के अंदर अपनी घोषणा की है। आगे हम देखते हैं कि विश्वकर्मा योजना के तहत जो वार्षिक पेंशन योजना घोषणा हुई है उसके बारे में। विश्वकर्मा योजना के तहत वार्षिक पेंशन घोषणा हुई है। प्रदेश के हाईवे पर 25 एडवांस एम्बुलेंस की घोषणा भी की गई है कि जो प्रदेश का जो रैपिड हाईवे है उस पर 25 एडवांस एम्बुलेंस की घोषणा की गई है। जो राजस्थान के जो बाकी बचे हुए ज़िले हैं जो जिनकी घोषणा अशोक गहलोत सरकार ने की है, मेडिकल कॉलेजों का जो काम है वो भी तेज़ी से होगा। अगला हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ। इस पेंशन योजना के अंदर 1050 रुपये दिए जाएंगे। ये जो पेंशन योजना है वो सामान्य पेंशन योजना से अलग है और इस मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ इसमें 1050 रुपये और दिए जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि 2000 करोड़ से पुलिस मॉडर्नाइजेशन होगा, यानी कि 200 करोड़ से, ये जो 200 करोड़ हैं 200 करोड़ रुपए पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के अंदर होगा, उनके वर्दी या अन्य जो भी मतलब कि आधुनिक तकनीक से लैस होने के लिए। अब राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर उसकी जगह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। बुजुर्गों को रोडवेज में 50% किराए के अंदर छूट दी जाएगी, यानी कि जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं जिनकी आयु 60 साल से हो चुकी है उन 60 साल के सभी व्यक्तियों को 50% किराए में छूट दी जाएगी। चीनी पर मंडी टैक्स शुल्क समाप्त किया जाएगा। चीनी पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स है जो मंडी टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा। और जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए टैक्स फोर्स का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो बजट के अंदर प्रमुख घोषणाएं की गई है, 25 प्रमुख घोषणाएं हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, क्योंकि जो पेंशन है उस पेंशन के अंदर 150 रुपये की वृद्धि की गई है। इस प्रकार से 18,000 करोड़ रुपए का बजट है वो और ज़्यादा लगेगा। आरजीएस के कर्मचारियों को दवाइयों के डिलीवरी घर तक की जाएगी। जो आरजीएचएस है वो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सरकारी कर्मचारियों की जो सुविधाओं को और बढ़ाया गया है और उनकी जो दवाइयाँ हैं वो घर तक पहुंचाई जाएंगी। जयपुर में एक्सीलेंस सेंटर के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। कर्मचारियों को डीपीसी में 2 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी डीपीसी नहीं हुई है उनको 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगला हम देखते हैं कि जो गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए उनका जो इस प्रकार से किया जाएगा कि जो 18 साल की होंगी तो उनको 1 लाख रुपए का बॉन्ड स्पेशल रूप से दिया जाएगा। भजनलाल सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है कि बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर चीज़ और हर योजना के बारे में इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको आदर्श रूप से स्थापित करने के लिए और ज़्यादा विकसित करने के लिए भजनलाल सरकार ने इन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। गोपालक लोगों के लिए 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जयपुर को हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है और कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्रों को 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और छात्रों के लिए गर्ल्स स्पोर्ट्स की सुविधा भी की जाएगी। तो दोस्तों ये थी बजट की 25 प्रमुख घोषणाएं और इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।